बारिश की रिमझिम फुहारें, हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। पेड़ों पर हरे पत्ते मानो चमक रहे थे। इसी माहौल में आयुष और कीर्ति एक पहाड़ी रास्ते पर साथ चल रहे थे। कीर्ति आयुष के कंधे से टिकी हुई थी। उसकी आंखों में जिंदगी की मस्ती और होठों पर मुस्कान खिली हुई थी। आयुष एक महत्वाकांक्षी लेखक, हमेशा की तरह अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। कीर्ति एक स्वतंत्र कलाकार, हर पल को जी भर के जी रही थी। ये दोनों ही विपरीत ध्रुवों पर खड़े थे, मगर प्यार का धागा उन्हें एक दूसरे से बांधे रखता था। आयुष, देखो, ये फूल कितना सुंदर है। कीर्ति ने एक छोटे से जंगली फूल को उठाते हुए कहा। आयुष मुस्कुराया। हाँ कीर्ति, कितना नाजुक है, मानो जिंदगी खुद मुस्कुरा रही हो। उन्होंने साथ में कई पहाड़ चढ़े, नदियों में कश्ती चलाई, तारों भरे आसमान के नीचे बातें की। उनका प्यार उतना ही गहरा होता गया जितनी गहराई से वो जिंदगी को जानते गए। कुछ साल बाद एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। कीर्ति एक प्रदर्शनी के लिए जाते वक्त कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई। आयुष टूट गया। उसने सारी दुनिया भुलाकर सिर्फ कीर्ति की देखभाल की। कीर्ति कोमा में चली गई। आयुष अस्पताल के कमरे में ही रहने लगा। वो कीर्ति के हाथ थामकर उन कहानियां सुनाता जो वो लिख रहा था। हर रात वो उस फूल को कीर्ति के तकिए के पास रखता जो उन्होंने सालों पहले पहाड़ों पर पाया था। एक रात बारिश फिर हो रही थी। आयुष की आवाज थक चुकी थी, मगर वो फिर भी कीर्ति को कहानी सुना रहा था। तभी कीर्ति के हाथ में हल्की हरकत हुई। आयुष चौंक उठा। कीर्ति की आंखें धीरे से खुलीं। उसने आयुष को देखा, फिर उस फूल को। एक कमजोर सी मुस्कान उसके होठों पर आई। आयुष, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। आयुष खुशी के मारे रो पड़ा। वो कीर्ति के पास झुक गया। कीर्ति ने धीरे से कहा, तुम्हारी कहानियां बहुत खूबसूरत हैं। ये कीर्ति के आखिरी शब्द थे। उसने आयुष का हाथ थामा और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। आयुष टूट चुका था। उसने कीर्ति को अलविदा भी न कह पाया। कुछ समय बाद आयुष ने अपनी पहली किताब प्रकाशित की। किताब का नाम था वो फूल जो कभी मुरझाया नहीं। हर कहानी की शुरुआत में एक छोटे से जंगली फूल की तस्वीर थी। उसने ये किताब कीर्ति को समर्पित की, उस प्यार को, उस जिंदगी को जो हमेशा उसके साथ जिंदा रहेगी।